तो हेलो गाइस, वेलकम है तुम्हारा फ्रेश शॉर्ट्स की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में ना मार्वल की बात होगी ना डीसी की बात होगी, बल्कि इस वीडियो में बात होगी गेम ऑफ थ्रोन्स की। हाँ, मुझे पता है मैं इस शो को देखने में लेट हूँ, बट मैंने शो कल ही खत्म किया है तो अभी वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है कि गेम ऑफ थ्रोन्स कहाँ गलत चला गया, क्योंकि इस शो को एक अच्छा एंड भी दिया जा सकता था और इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता था। बट लास्ट सीजन के अंदर पता नहीं इसके राइटर्स को क्या चुल मची या उनको कौन सी गाड़ी से पनवेल निकलना था कि उन्होंने इतनी जल्दी इस शो को खत्म कर दिया। तो चलो इन्हीं सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं उन अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में जिनके साथ ये लोग कुछ अच्छा कर सकते थे बट इन्होंने कुछ और ही कर दिया। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्या स्टार्क की। मुझे इसका कैरेक्टर शुरुआत में तो थोड़ा बहुत ठीक भी लगता था और 5वें सीजन तक इस कैरेक्टर के पास एक पर्पस था कि इसको फेसलेस मैन बनना है और अपनी लिस्ट कंप्लीट करनी है और उन लोगों को मारना है जो लोग इसकी लिस्ट में हैं। बट पूरे शो के अंदर मुझे ये लगा कि इस कैरेक्टर को कुछ ज्यादा ही ओवर पावर या स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश की गई है। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसने सफर नहीं किया या उसने ट्रेनिंग की है तो उसको मत दिखाओ, बट इतना भी एक्सट्रीम नहीं जाना था भाई। वो सिर्फ एक बच्ची है और अच्छी असैसिन भी। मतलब वो तुम्हारे पेट में चाकू भोंक देगी, तुम्हें घंटा कुछ पता नहीं चलेगा। बट वो नाइट किंग को मार रही है। उसका मेन पर्पस क्या था? सर्सी लेनिस्टर को मारना। बट लास्ट सीजन के किसी एपिसोड में हाउंड उसको समझाता है कि ये चीज गलत है और वो एकदम से मान जाती है और वो डिसाइड करती है कि मैं वहां से भाग जाऊंगी। तो उसकी जर्नी तो बिल्कुल पॉइंटलेस ही बन गई। मतलब क्या हुआ उसको इतना लंबा इतने दूर तक लाने। और अब आ रहे एक बात करते हैं सांसा स्टैक के बारे में। इस कैरेक्टर से मुझे कुछ उतनी प्रॉब्लम नहीं है और ये कुछ उन कैरेक्टर्स में से है जिनको मेरे हिसाब से ठीक ठाक एंडिंग मिल गई। वो शुरुआत से ही रूल करना चाहती थी और वो एंड में क्वीन ऑफ विंटरफेल बन भी गई। बट इससे ज्यादा अच्छा ये लगता कि वो थ्रोन पे बैठे बट विंटरफेल में नहीं बल्कि किंग्स लैंडिंग में। वो एक बढ़िया मोमेंट होता। और अब किंग्स लैंडिंग की बात हो ही रही है तो बात करते हैं थर्ड आई रेवन या ब्रैंडन स्टार्क के बारे में, जिस कैरेक्टर को मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा वेस्ट किया गया है लास्ट के सीजन में। मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि ब्रैंडन स्टार्क किंग बन सकता है और ना उसको कभी किंग बनना था। इस शो ने हमें शुरुआत से ये हिंट दिया है कि ब्रैंडन स्टार्क 3-eyed रेवन है जिसके पास पावर है लोगों का पास्ट या प्रेजेंट देखने की और वो कुछ लोगों को कंट्रोल भी कर सकता है। बट उसने कभी अपनी पावर को ढंग से यूज ही नहीं किया। और हमें शो में ये भी नहीं बताया कि आखिर नाइट किंग ब्रैंडन स्टार्क से या थर्ड आई रेवन से चाहता क्या था। वेट ही करते रहेंगे कि थर्ड आई रेवन और नाइट किंग के बीच में कुछ होगा, उसे प्रॉब्लम क्या है या वो क्यों पड़ा है थर्ड आई रेवन के पीछे इतने सालों से। बट ऐसा कुछ शो में हुआ ही नहीं। और अगर मेरे पास थर्ड आई रेवन की पावर हो तो कभी नहीं हो सकती है ऑब्वियसली। मैं तो सबसे पहले लोगों को यही बताता कि जॉन स्नो एगोन टारगेरियन है भाई। वही बात ना, पता नहीं शो के क्रिएटर्स को कौन सी चुल मची थी। और अब बात करते हैं नाइट किंग या नाइट वॉकर्स के बारे में। तो गेम ऑफ थ्रोन्स शो की एक तरीके से थीम ही यही थी कि विंटर इज कमिंग। और जैसे जैसे इस शो का एंड आ रहा था वैसे व्हाइट वॉकर्स की इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ रही थी। बट एक प्रॉब्लम मुझे ये लगी कि हमें नाइट वॉकर्स की ओरिजिन या बैक स्टोरी कभी मालूम ही नहीं पड़ी, सिवाय उस एक एपिसोड की जिसमें हमें दिखाया गया है उस लड़की ने एक इंसान के ऊपर ड्रैगन ग्लास से अटैक किया था। सिवाय उसके हमें ना इनकी बैक स्टोरी दिखाई गई ना, और इनकी बैक स्टोरी हमें सिर्फ एक एपिसोड में अच्छी तरीके से दिखाई जा सकती कि आखिर नाइट किंग थर्ड आई रेवन के पीछे क्यों पड़ा है या वो बाकी सारे ह्यूमंस के पीछे क्यों पड़ा है और वो आखिर बच्चों को व्हाइट वॉकर्स में कन्वर्ट क्यों कर रहा है। और अब बात करते हैं उन दो कैरेक्टर्स के बारे में जिन दो कैरेक्टर्स को मैंने सबसे पहले हेट करना शुरू किया था, यानी जेमी और सर्सी लैनिस्टर। तो बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करो थ्रू आउट द ऑल सीजन तो मेरे हिसाब से बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है जेमी लैनिस्टर के कैरेक्टर का, जो शुरुआत में एक घमंडी आदमी था और उसे लोगों को बिट्रे करने में मजा आता था। एट लास्ट वो कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है। बट मुझे प्रॉब्लम है उसकी डेथ से कि वो आराम से विंटरफेल में रह सकता था ब्रियन के साथ, बट उसे वापस सर्सी के पास जाने की जरूरत क्या पड़ी, ये चीज मुझे समझ नहीं है। और वहीं बात करें अगर सर्सी लैनिस्टर की तो भले ही उसने कितनी गलत काम किए हो, पूरे हाई स्पैरो को खत्म किया हो या और भी बहुत कुछ, बट उसका कैरेक्टर ऐसी एंडिंग डिजर्व नहीं करता। इतनी सस्ती एंडिंग भाई, हिंदी सीरियल चलना है क्या यार?
बिल्डिंग गिरने की वजह से मर गई। कम से कम आर्मी के बीच में बैटल तो करवाते यार, इतनी खराब डेथ तो नहीं डिजर्व करती थी यार। अब बात करते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स के हार्ट उस कैरेक्टर की जिसे ऑलमोस्ट सभी लोग पसंद करते थे और इंटेलिजेंट समझते थे टिल सीजन 7, यानी कि टिरियन लैनिस्टर। वो एक ऐसा कैरेक्टर था जिसको अपनी कमजोरियां भी पता थी, बट वहीं दूसरी तरफ उसे ये भी मालूम था कि उसकी ताकत यानी कि स्ट्रेंथ क्या है। उसने कभी अपनी हाइट को अपनी वीकनेस समझा ही नहीं और उसने पूरा शो चलाया है अपने तेज दिमाग और इंटेलिजेंस के चलते। फिर चाहे तुम वो बैटल ऑफ ब्लैक वाटर ले लो या तो फिर अपने फादर टाइविन को मारना। लास्ट के कुछ सीजन में उस कैरेक्टर के अंदर इतना चेंज आया, मतलब एक बंदा जो पूरी किंग्स लैंडिंग के लोगों के सामने ये कह देता है कि आई विश कि मैंने जॉफ्री को मार दिया होता और मैं मॉन्स्टर बन जाता। एट लास्ट वो लोगों को बचाने के लिए एक के बाद एक गलत डिसीजन लेते जा रहा है। और इसी से हमें इन शो के राइटर्स के बारे में एक बात पता चलती है कि इनसे नहीं लिखा गया गेम ऑफ थ्रोन्स का लास्ट सीजन। तुमने एक स्मार्टेस्ट कैरेक्टर को एक फूल ड्वार्फ दिखा दिया, मतलब एक के बाद एक गलत डिसीजन वो बंदा लेते ही जा रहा है। कोई सेंस बनती है इस चीज की। और अब बात करते हैं उस कैरेक्टर के बारे में जो सीजन 1 से लेके सीजन 7 तक सबसे अच्छी लगी थी, बट सीजन 8 के अंदर लोग उससे हेट करने लगे, यानी कि डेनेरियस टारगेरियन। तो शुरुआत से ही डेनेरियस का सिर्फ एक मिशन था, पूरी दुनिया को फ्रीडम देना और स्लेवरी को मिटाना, वो भी बिना वायलेंस के। और थ्रू आउट द शो हमें ये लग भी रहा था कि शी इज गोइंग टू बी ए गुड लीडर एंड अब वो उस व्हील को ब्रेक कर देगी जो इतने टाइम से चलते आ रहा है और पूरी दुनिया से क्रुएल्टी मिट जाएगी। बट आई थिंक मेरे हिसाब से इस शो के राइटर्स के पास ये आइडिया नहीं था कि इनको डेनेरियस के साथ करना क्या है, इसलिए इन्होंने सोचा जैसे इसका बाप मैड किंग था वैसे ही बेटी को भी मैड क्वीन बना देते हैं। और उसके बाद किस तरीके से डेनेरियस ने पूरे शहर को जलाया वो तो हम सभी ने देखा ही है। तो जॉन स्नो को शुरुआत से ही स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है और ऐसा दिखाया गया है कि बचपन से इस आदमी ने बहुत सारी चीजें सही है क्योंकि वो एक बास्टर्ड है। बट सीजन 7 के अंदर हमें एक ट्विस्ट पता चलता है कि जॉन स्नो कभी बास्टर्ड था ही नहीं, बल्कि वो था एगॉन टारगेरियन जिसके पास पूरा राइट था थ्रोन पे बैठने का और रूल करने का। और ये बात इस चीज से भी क्लियर हो जाती है कि उसको मरने के बाद भी वापस लाया गया है इस शो के अंदर। बट एट द एंड वो थ्रोन के लिए कुछ करता ही नहीं है और वापस वहीं चला जाता है जहाँ से इसने शुरुआत की थी, यानी कि नाइट्स वॉच के अंदर। तो एक बात बताओ, जॉन स्नो को एगॉन टारगेरियन बनाने का क्या मतलब, उसको वापस जिंदा करने का क्या मतलब? जब वो बंदा कुछ चाहता ही नहीं है तुम उसको वापस लाए क्यों? फिर इससे बढ़िया तो तुम उसको वापस जिंदा ही नहीं करते, मार ही देते। और वो रेड विच, सॉरी मुझे उसका नाम अभी नहीं याद आ रहा, जब से उसने जॉन स्नो को देखा है तब से वो एक ही बात कही जा रही है कि स्टैनिस नहीं बल्कि कोई और है जो ट्रू किंग बन सकता है। और तुम्हारे पास एक पर्पस है जिसको पूरा करने के लिए लॉर्ड ऑफ लाइट ने तुम्हें यहाँ वापस भेजा है। और एट लास्ट उसका पर्पस क्या निकलता है? डेनेरियस को मारना या वापस नाइट वॉच में जाके अपनी घिसना। भाई देखो यार, तुम लोग को लग रहा होगा कि मैं बहुत रेज कर रहा हूँ, बट तुम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी समझो। मैंने कल ही खत्म किया है भाई, और मैं ये बोलूँगा नहीं कि पूरा 8 सीजन खराब था। मेरे लिए नाइट किंग की डेथ तक सब सही चल रहा था, बट जब से डेनेरियस के अंदर अपने पिताजी की आत्मा आई और उसके ऊपर बदले का भूत सवार हुआ, तब से लेके एंड तक मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि ये चल क्या रहा है। और जब मैंने इस शो को खत्म करने के बाद ये थोड़ा पता करने की कोशिश की कि आखिर ये शो इतना बेकार कैसे हो गया एंड में, तो मुझे पता लगा कि इसके राइटर गेम ऑफ थ्रोन्स को जल्दी खत्म करके स्टार वॉर्स की मूवी पे काम करना चाहते थे, क्योंकि वो गेम ऑफ थ्रोन्स से बोर हो चुके थे। उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर तुमसे लिखी नहीं जाती या तुम्हारा मन नहीं है तो किसी और को दे देते लास्ट सीजन लिखने को, बट इतने अच्छे शो को तुम लोगों ने खराब क्यों किया? चलो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। होप करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मुझे ये वीडियो बनाने में मज़ा आया, बट जिस चीज़ के लिए चैनल खोला है वो तो हो ही गई, और वो चीज़ है शेयरिंग माई फीलिंग टू अदर्स। बाकी मैं मिलता तुम्हें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पीस।